वृक्ष हमारी सांस से निकली प्रदूषित हवा को स्वयं इस्तेमाल करके बदले में हमें ऑक्सीजन से भरपूर साफ हवा देते हैं, जिससे हमारा खून साफ होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। वृक्षों से हमें ईंधन और इमारतों के लिए लकड़ी आदि मिलती है। उनसे हमें गोंद, रेजिन, लीसा, छाल, जड़ी बूटियां आदि नाना प्रकार की जीवन उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। लेकिन खेद की बात है कि वृक्षों के इन्हीं गुणों के कारण लोग वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे धरती वीरान होती जा रही है। रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, वर्षा अनियमित हो रही है, उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में पहुंच रही है, जिससे वे उथली हो रही हैं और वर्षा का पूरा पानी अपने में न समा पाने से नदियों में भीषण बाढ़ें आती हैं। बादल बिन बरसे चले जाते हैं, अतः जगह जगह सूखा पड़ रहा है। मौसम बदल रहा है, जिससे फसलों की पैदावार ठीक से नहीं हो पा रही है। वृक्ष तैयार होने में बहुत समय लेते हैं, अतः उन्हें लगाने और पालने पोसने की बजाय यदि उन्हें यूं ही काटते रहे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और धरती पर अनेक प्रकार की विपदाएं आने लगेंगी। अतः अपने पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वृक्षों को लगाना और उनकी देखभाल करना हम सभी का परम कर्तव्य है। एक तो हवा को शुद्ध करने के प्राकृतिक कारखाने वृक्षों तथा वनों की कटाई से शुद्ध और अशुद्ध हवा का संतुलन बिगड़ रहा है। दूसरे, सैकड़ों कल कारखाने दिन रात अपनी चिमनियों से धुआं उगलकर हवा को अशुद्ध करते रहते हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां लगातार ऑक्सीजन पीकर कार्बन डाइऑक्साइड उगल रही है। सड़ी गली चीजें साफ हवा को दूषित कर रही है। प्रदूषित हवा के कारण मानव नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहा है। दमा और फेफड़े की बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी के साथ बस्तियों, गलियों आदि में गंदगी का बोलबाला है। घरों का कूड़ा करकट, सड़ी गली सब्जियों, छिलकों के ढेर, नालियों का सड़ता पानी आदि वायु प्रदूषण के घरेलू कारण बन गए हैं। हवा के बाद मनुष्य की दूसरी आवश्यकता पानी है। डॉक्टरों के अनुसार आज बीमारियों में से लगभग 80% का कारण दूषित पानी का उपयोग है। गंदे पानी में रोगों के रोगाणु आसानी से पनपते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। इसके स्रोत प्राय कुएं, तालाब तथा नदियां आदि ही हैं। आज शहरों की सारी गंदगी ढोने वाले नाले पास की उन्हीं नदियों में डाले जा रहे हैं, जो पीने के पानी के स्रोत हैं। कल कारखानों की गंदगी भी नदियों में बहाई जाती है। मरे हुए पशु, अधजली लाशें गंगा जैसी पवित्र नदी में बहाने से उसका जल भी प्रदूषित हो गया है। बड़े बड़े उद्योग ढेर सारा पानी इस्तेमाल करते हैं। उनसे पानी प्रदूषित होकर प्रतिदिन बाहर निकलता है, जिसे नदियों में बहा दिया जाता है। इस गंदे पानी में कई प्रकार के हानिकारक रासायनिक द्रव्य होते हैं। संगीत कानों को अच्छा लगता है तो शोर सिरदर्द का कारण बनता है। शोर शराबा ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है। हमारे कान एक सीमा तक ही ऊंची और तेज आवाज सुन सकते हैं। अधिक तीव्र ध्वनि अथवा धमाके से कान के पर्दों के फटने की संभावना रहती है। निरंतर शोर में रहने वाले ऊंची आवाज में बोलने के आदी होते हैं तो कालांतर में बहरे तक हो जाते हैं। शोर से मानसिक तनाव भी बढ़ता है। ऊंची आवाज में बजते लाउडस्पीकर, कानों में हेडफोन लगाकर संगीत सुनना, हवाई जहाजों की गर्जना, मशीनों की गड़गड़ाहट, मोटर गाड़ियों तथा अन्य वाहनों का शोर, ऊंची आवाज में हॉर्न बजाना, भीड़-भाड़ की चिल्लापों आदि ध्वनि प्रदूषण के सामान्य कारण है। शोर बहुत हानिकारक होता है। तभी तो अस्पताल के परिसर पर लिखा होता है, यहाँ हॉर्न बजाना मना है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण रोकने में
हम सभी को सहयोग करना चाहिए। इसी तरह अन्य प्रकार के प्रदूषण भी हमारे पर्यावरण में विद्यमान है। ये नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रदूषण बढ़ाने में केवल कल कारखाने या वन विनाशकों का ही हाथ है। हम भी अपने घर, पास पड़ोस और विद्यालय में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के सामान्य नियमों का पालन न करने से जाने अनजाने प्रदूषण बढ़ाने में सहायक बनते हैं। स्थान स्थान पर थूकना, कूड़ा कचरा फेंकना, नालियों में रुकावट पैदा करने जैसे अनेक कार्य पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ाते हैं। कूड़ा कचरा बिखरने से बचाकर शोरगुल पैदा करने वाले यंत्रों के प्रयोग में सावधानी बरतकर हम भी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं।